और यही चीजें सरकार के स्तर पर भी चल रही हैं आजकल। अभी देख रहे हैं ना, बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन। आप सोचिए, देश में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जिस पद में किसी व्यक्ति को बैठाया जाना है, वो व्यक्ति बहुत लॉयल हो, अच्छा हो, ईमानदार हो और मेहनती हो, साथ में योग्य भी हो। ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। तब तो देश के जो पद भरे जाएंगे तो योग्य लोग मिलेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, इस समय हमारे पूरे देश में एक प्रकार का माहौल बनाया गया है कि जो लोग ऑलरेडी पदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों में, सचिव हैं, कलेक्टर हैं, ये लोग, इनकी सिर्फ एक मंशा है कि कैसे ऐसा सिस्टम बन जाए कि हमारे बच्चे या हमारे रिलेटिव या हमारे सगे संबंधी यही लोग इन पद पर बैठ जाएं, और साथ में इनको कंपटीशन जैसी इस व्यवस्था में भी न पड़ना पड़े। यानी कि कंपटीशन एक छन्नी है जिसमें योग्य लोग आगे निकल जाते हैं और आगे निकलकर महत्वपूर्ण पदों पर बैठ जाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से जीवन जिया है और वो मेहनत नहीं किया है, आपके बराबर नहीं पढ़ाई उसने की है, तो वो पीछे रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिक्स काम करने लगी कि नेताओं के बच्चे, सांसद, विधायक, साथ में जो डीएम, कलेक्टर, सचिव, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर जो बैठे हैं, इनको ये लगा कि क्यों ना अपने बच्चों को ही यहाँ बिठाया जाए। उसका शॉर्टकट निकालना शुरू कर दिया। ये शॉर्टकट क्या है? नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा जहर है युवाओं के लिए, जिस जहर से आप धीरे धीरे घुट घुट कर मर जाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि मैथ में क्वेश्चन डाला, एक सूत्र से, एक फॉर्मूले से चार सेट बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी में अलग क्वेश्चन आ गया, उसका फॉर्मूला अलग है, तो फॉर्मूले में तो आपको पता रहता ना कि इसमें सीधे फॉर्मूले में रख दिया तो ये सरल है, ये टफ है थोड़ा, इसको कैलकुलेशन ज्यादा है। तो मैथ के लिए नॉर्मलाइजेशन था। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई चीज किसी के पेपर में टफ आ गई है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट दीजिए, उसको थोड़े से नंबर बढ़ा दीजिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन जीएस जैसी चीजों में आप अगर देखेंगे तो जीएस में क्या है कि मान लीजिए अगर ये पूछ दिया कि मराठा युद्ध, मराठाओं का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ, और साथ में पूछ दिया कि बांटी बास की संधि किनके बीच हुई। अब आप बताइए कौन सा सरल है, कौन सा कठिन है? हो सकता है कि एक व्यक्ति ने मराठा युद्ध पढ़ा है, उसके लिए तो बहुत आसान है ये, लेकिन दूसरे ने नहीं पढ़ा तो उसके लिए कठिन हो गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि जीएस में आपका नॉर्मलाइजेशन चल ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जीएस सबने पढ़ा हुआ है। सरल और कठिन उसके आने और ना आने से तय हो रहा है। तो ये बता दे कि नहीं, ये है ही नहीं। तो जीएस में इतने बड़े बड़े आयोग, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आयोग में हो क्या गया है। कोई भी आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये भी अभी कुछ दिन पहले इसी रास्ते पर निकल पड़े थे। और नीट के एग्जाम में तो सबसे सुपरहिट काम हुआ फिर तो, और भर्ती भी पूरी हो गई। अब ये डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर कैसे बनेंगे? डॉक्टर एक जीवित इंसान का पोस्टमार्टम किया करेंगे, उसके बाद जाओ ढूंढते रहो, किससे शिकायत करोगे, किससे क्या करोगे।